हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बेसिकली सीएसआर नेट में आता है। उसका नाम है ड्रैग डेल्टा फंक्शन। ड्रैग डेल्टा फंक्शन। ओके। तो ड्रैग डेल्टा फंक्शन, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अपन यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नो एनी लैंग्वेज, ओनली प्रॉपर्टीज। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, छोटी सी, सिर्फ छोटी सी। देखो, ड्रैग डेल्टा फंक्शन होता क्या है? एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए चीज होता है। मतलब इसका एक वो होता है, जैसे अपन कहते हैं ना, मेजरेबल वैल्यू, फाइनाइट मेजरेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इससे। देखो, अपन ड्रैग डेल्टा को डिफाइन कैसे करेंगे? यदि x इक्वल टू 0 पर होगा तो ये इन्फिनिटी होगा। यदि x इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। नहीं समझे? इसे अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, जेरा जेरा, ये ड्रैग डेल्टा जाता है टेंस टू इन्फिनिटी जी। ये 0 है, ये x है, ये y है। ओके। या फिर अपन दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, डेल x माइनस से इन्फिनिटी टू 0। कहाँ पर? x इक्वल टू ए पर होगा, और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए। ओके। तो अपन इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? जे से एनी पॉइंट ए, तो ये टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस तरह अपन इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब अपन की बात आती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अपनी यही इंपॉर्टेंट है, बस इससे ही डिस्कस करेंगे, इसको करना डिस्कस। तो इसकी पहले प्रॉपर्टी आती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिख रहा है क्या? छोटे अक्षर है। डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, मतलब फाइनाइट प्रोबेबिलिटीज, या फिर बोल लो एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व शुड बी यूनिट। ठीक है। फिर अपनी बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बेस पे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। जेरा जेरा, ठीक है। ये माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 है, प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन। यदि यहाँ से यहाँ हुआ तो अब एप्सिलॉन हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का एप्सिलॉन, ये एक्स पर है, वाई पर है, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगी। अपन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कहाँ पर? माइनस, अदरवाइज 0। ठीक है। इस तरह अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके। ये अपनी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। एक और एग्जांपल लें क्या? ये बात बहुत है इसके लिए, चलो ठीक है। फिर अपनी सेकंड प्रॉपर्टी आती है किसके लिए? ये एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन, ड्रैग डेल्टा इवन फंक्शन होता है। मतलब डेल ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स होता है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है अपनी ड्रैग डेल्टा का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये अपना और फंक्शन होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ड्रैग डेल्टा इज ऑड फंक्शन। ओके। वैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑड फंक्शन है और ये खुद इवन फंक्शन है। यार ये मार्कर ऐसी कंडीशन पर आकर रुकता है। ठीक है। एक अपन होता है एक्स मल्टीप्लाई डेल एक्स, ये ऑलवेज 0। क्या? ऑलवेज। ओके। पांच आता है अपना क्या? स्केल चेंज प्रॉपर्टी ले लेते हैं। स्केल चेंज प्रॉपर्टी, स्केल चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है? डेल ऑफ के एक्स मल्टीप्लाई में होता है, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ के रूप में आ जाता है। यहाँ पर मॉड आएगा, ठीक है, इनटू डेल ऑफ एक्स। ओके। कोई प्रॉपर्टी रह जाए तो मुझे बता देना थोड़ा सा, मैं आगे लास्ट में लिख दूंगा। ऑलमोस्ट 25, 26, 27, 28 की समथिंग है शायद, है ना?
ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी पर आते हैं अपन। क्या? डेल ऑफ क्या लिखें बताओ? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस, या फिर अपन इसे ऐसे लिख लें ना, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। फंक्शन के रूप में डिफाइन कर लें क्या? बताओ, एक फंक्शन के रूप में डिफाइन कर लेते हैं अपन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हुआ डेल ऑफ एफ एक्स, डेल एक्स माइनस, मतलब एक्स के साथ अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो। ठीक है, एक आठवां प्रॉपर्टी अपना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स यही प्रॉपर्टी है, डेल एक्स ए पर डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चेक इट। एक इसी का एक और वर्जन लेते हैं अपन, नाइन्थ इसका। ठीक है, डेल ऑफ एक्स माइनस से प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई में, या फिर इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ एक्स माइनस से एक्स माइनस बी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? डेल ऑफ, मतलब बी माइनस से अपॉन डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये अपना था ना, अपन ने वो किया एक्सपेंड इसको। ठीक है, 10वीं प्रॉपर्टी देखो, इसमें सही डालता हूँ मैं। हाँ ओके, यदि अपन इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ एक्स माइनस से डेल ऑफ एक्स माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन बी माइनस ए। इंटीग्रेशन करने पर, अरे शिट, यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन के लिए dx लगाना जरूरी है ना, वन अपॉन बी माइनस सेट। यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन क्या होगा इसका पता है? डेल ऑफ ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, या फिर डेल डेल ऑफ बी माइनस ए। ओके, एक अपन इसका वर्जन, ये अपन ने क्या लिखा है, इसको डिवाइड बाई टू ए लिखेंगे। ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं माइनस ए टू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू ए यहाँ पे लिख दूँ क्या? इसको दूसरा वर्जन ही लिख देते हैं डायरेक्ट, समझ गए ना? माइनस ए माइनस ए डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू ए डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस ए। ओके, 10 प्रॉपर्टी हो चुकी है अपनी। ठीक है, अपनी 11वीं प्रॉपर्टी आती है क्या? थ्री डायमेंशन के लिए यूज ले अपन, तो इसका इंटीग्रेशन कर ही लिया अपन ने इन 3D। ओके, तो 3D के लिए अपन क्या लेते हैं? डेल क्यू आर, आर यूज लेते हैं ना। डेल क्यू आर के लिए अपन बी डीवी के सापेक्ष करेंगे, तो इसके वन होगा। ओके, बार बार लेंगे डेल क्यू। सिमिलरली इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज कर लें अपन, एक स्केल चेंज प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसके लिए, वन अपॉन के की पावर क्यू डेल ऑफ एक्स। अपन इसके लिए एक चीज और यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूले है ना, जी सेम। पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, तो स्टार्टिंग की थी ना ये वाली, डेल क्यू आर डी वी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू वही इन्फिनिटी एंड जीरो, ये आर इक्वल टू जीरो पर और आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? अब इनको यूज लेते हैं दोनों को, एक तो ये रहा एक ये रहा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स डेल क्यू आर, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो ये आर हो जाएगा, आर ही होगा ना, आर के साथ ले रहे हैं तो अपना आर ही होगा यार, डीवी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो
फिर 15वां भी ऐसा ही होगा सिमिलरली, डेल क्यू आर माइनस ए के लिए ले रहे हैं तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। ओके, सोलर प्रॉपर्टी क्या है? सोलर प्रॉपर्टी है अपनी क्या? प्रॉपर्टी समझ लो इसको, आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई डेल क्यू आर। ठीक है, 70% सिमिलरली ऐसे हो जाएगा ऑलमोस्ट, स्क्वायर है इसका, ये -4 पाई डेल क्यू आर। ठीक है, लिखो एक बार चेक करो, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो, ओके, मैं पॉज करता हूँ और आप लिखो। ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। एक अपन एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, एस के लिए सेम सेम, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी डेल क्यू आर माइनस ए डी बी इक्वल टू इन्फिनिटी आर इक्वल टू ए पर और आर नॉट इक्वल टू ए पर। ठीक है, अपना आता है 19, 3 डायमेंशन के लिए लेते हैं तो 4 कार्टेशियन, करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, डेल क्यू आर माइनस आर डैश डेल एक्स माइनस एक्स डैश प्लस मल्टीप्लाई होगा यार, डेल वाई माइनस वाई डैश डेल जेड माइनस जेड डैश। ओके, वेक्टर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, डेल क्यू आर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, डेल स्पेरिकल के लिए क्या आता है पता है अपने को, 1/r² साइन थीटा। सही है ना, डेल आर माइनस वेक्टर लगा ही लो यार, फिर ये कहोगे कि वेक्टर नहीं लगाया, सभी जगह लगा लेते हैं आर माइनस आर डैश। ठीक है, आर माइनस आर डैश, तो ये क्या होता है, इसके लिए स्पेरिकल के लिए क्या क्या क्या, क्या चीज होती है, आर थीटा एंड फाई। ठीक है, आर माइनस आर डैश इंटू डेल आर थीटा माइनस थीटा डैश और डेल फाई माइनस फाई डैश। ओके, फिर आता है अपना 21वां, फोर्स सिलेंड्रिकल। रुको, अपन एक चीज और कर सकते हैं इसमें, एक चीज अपन ऐड कर सकते हैं इसमें, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/r² डेल आर माइनस आर डैश डेल कॉस थीटा में लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डैश डेल फाइव माइनस फाइव डैश। ठीक है, क्योंकि कॉस का अपन डेरिवेटिव करेंगे साइन आ जाएगा, साइन का साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन आ जाएगा मतलब डेरिवेटिव नीचे। 21वां लेते हैं अपन, फोर्स सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के लिए क्या होता है, रो फाई जेड, तो डेल क्यू आर माइनस आर डैश 1/रो डेल रो माइनस रो डैश फाइव फाइव माइनस फाइव डैश डेल जेड माइनस जेड डैश। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, कर्विलिनियर के लिए लिख दे, और कर्विलिनियर क्या आता है इसमें, u1 u2 u3 ये चीज आती है। ठीक है, तो डेल क्यू आर माइनस आर डैश के लिए डिफाइन होगा ये भी, इसमें ये आ जाती है h1 h2 h3 आते हैं, अपन इनकी वैल्यू के आधार पर ही तो इनके वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, देखो होगा आपने। ठीक है, तो डेल u माइनस u डैश u1 डेल u2 माइनस u2 डैश डेल u3 माइनस
2 3 days। ठीक है, चेक करो एंड लिखो। ठीक है, 2 3 प्रॉपर्टीज और हैं। तो इसी प्रॉपर्टी आती है अपने, क्या लेते हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ डैश एक्स डेल एक्स डी एक्स ले लेंगे तो अपन क्या हुआ, डेरिवेटिव किया अपन ने यहाँ पर, तो डेरिवेटिव के लिए -1 की पावर n आ जाएगा, एफ एक्स ये की यही होगा और डेल डैश एक्स। ठीक है, n के लिए नहीं ले रहे अपन, यहाँ पर -1 आएगा। यदि फोर n माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एन एक्स डेल एक्स डी एक्स, तो यहाँ -1 की पावर n आ जाएगा, एफ एक्स डेल एन एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा ये, और फिर या फिर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अपन इसका डेरिवेटिव कर दे इस बार ड्रग डेल्टा का dx, तो -1 की पावर -1 पहले यही ले लो, एफ डैश एक्स डेल एक्स। ठीक है, या फिर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ड्रग डेल्टा की पावर n एक्स डेल एक्स -1 की पावर n एफ एन एक्स डेल एक्स। ओके, फिर उसके बाद आता है अपना 25वां होता है एक फंक्शन के लिए। फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि ये फंक्शन है एक्स का, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ड्रग डेल्टा ऑफ नीचे एफ डैश एक्स, और जितने भी इसके पॉइंट आएंगे उसको मल्टीप्लाई करना एक्स माइनस एक्स डैश की वैल्यू करके नहीं डेरिवेटिव में। ठीक है, एक्स आई पर। और एक 26वां आता है क्या, इनकी वो ले लो डायमेंशन डी डी बी डी इक्वल टू 1 होता है, डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए ठीक है, तो अपन इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इसकी डायमेंशन 1 डे के लिए क्या होगा, 1/L हो जाएगा। 3 डे के लिए क्या होगा, डेल ऑफ 1/L3। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कंप्लीट होती प्रॉपर्टी। अपन अगले किस में लेक्चर में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लेकर। ठीक है, थैंक यू।